आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं गुरुवार यानी कि 4 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज गुरुवार का दिन है, ऐसे में हम आज के गुरुवार के विशेष उपाय की भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक तो सटीकता के साथ पंचांग, दूसरा महा उपाय। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर शुभकामनाएं देते चले उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सब के लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आई चलिए जानते हैं गुरुवार 4 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। तिथि आज की चतुर्थी रहेगी रात्रि के 8:25 तक, तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात्रि के 1:17 तक, तदुपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का वाव रहेगा सुबह के 7:39 तक, तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 8:25 तक रहने वाला है। तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा। योग आज का शुक्ल रहने वाला है सुबह के 7:37 तक, तदुपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज आकाश में है। ऐसे अग्निवास प्राण नाशक होते हैं, अशुभ होते हैं रात्रि के 8:25 तक। तदुपरांत अग्निवास पाताल में रहेंगे, ये भी धन का नाश ही कराते हैं। दिशाशूल की बात करें, आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहने वाला है। दक्षिण दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर नुकसान आपको हो सकता है। अगर आपकी यात्रा हर रोज ही दक्षिण दिशा में होती है, दक्षिण दिशा में ही आपका ऑफिस है, आपका व्यापार स्थल है, फिर तो ये आप पे लागू नहीं होता है। लेकिन किसी खास प्रयोजन से और आज ही जाना है तो ऐसी यात्रा से बचना चाहिए। अगर फिर भी जाना चाहिए पड़े तो क्या करना चाहिए, तो नासिका का स्वर चेक करना चाहिए। जिस समय घर से निकलते हैं उस समय नासिका का स्वर, जिधर से भी नाक में भी सांस ले रहे हैं निकलते समय, वो वाला पैर अपने मुख द्वार से पहले निकालना है और अपनी यात्रा आरंभ करनी है। साथ ही आज का जो शुभ खाद्य यानी कि जीरा है उसका 1-2 दाना भी मुंह में रख लेना है और तब यात्रा आरंभ करनी है। चंद्र राशि धनु है। धनु राशि में चंद्रमा आज सुबह के 5:42 तक रहेंगे। तदुपरांत चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो मकर राशि में चंद्रमा पूरे दिन और पूरी रात्रि में रहने वाले हैं। तो ऐसे में सुबह के 5:42 के बाद जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सब की राशि जो है वो मकर ही रहने वाला है। राशिफल के वीडियो में भी आज का जब हम राशिफल जानेंगे तो मकर राशि के हिसाब से ही जानेंगे। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो सूर्योदय सुबह के 5:23 पे, सूर्यास्त शाम के 7:15 पे, चंद्रोदय रात्रि के 10:38 पे, चंद्रयास्त सुबह के 8:20 पे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 5:23 लेकर सुबह के 7:07 तक। चर समय दिन के 10:35 लेकर दिन के 12:19 तक। लाभ समय दिन के 12:19 लेकर दिन के 2:03 तक। अमृत समय दिन के 2:03 लेकर दिन के 3:47 तक रहने वाला है। आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की। ये एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले दिन के 2:03 से लेकर दिन के 3:47 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। गुलिक काल ये भी एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले सुबह के 8:51 से लेकर दिन के 10:35 तक। प्रदोष काल शाम के 7:15 से लेकर रात्रि के 9:17 तक। प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। अगर भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो इस समय में जरूर करें। निश्चित काल देर रात्रि में 11:59 से लेकर देर रात्रि में ही 12:39 तक रहने वाला है। यह मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी लोग इसी मुहूर्त का उपयोग करते हैं।
अभिजीत मुहूर्त की बात करें, ये एक शुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले दिन के 11:51 से लेकर दिन के 12:47 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:38 से लेकर दिन के 3:33 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसे करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगेगी। गोधली मुहूर्त शाम के 7:03 से लेकर शाम के 7:27 तक रहने वाला है। इस समय में माता लक्ष्मी का घर में आगमन का समय होता है, तो ऐसे में कभी भी किसी को भी इस समय में उधार पैसे नहीं दें। कुछ लोग जान के इसी समय में उधार कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो ऐसा करने से बिल्कुल बचें। दान भी इस समय में वर्जित है। जो भी दान करना है इससे पहले खूब दान करिए, पूरे दिन पड़ा हुआ है आपके लिए, लेकिन इस समय में नहीं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:01 से लेकर सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है। कुछ अगर सीखना चाहते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप पे अगर वर्क करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय होता है। विद्यार्थी भी इस समय पढ़ाई करेंगे तो उनको और से ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 4:15 से लेकर सुबह के 6:10 तक। मिथुन लग्न सुबह के 6:10 से लेकर सुबह के 8:25 तक। कर्क लग्न दिन के 8:25 से लेकर दिन के 10:46 तक। सिंह लग्न दिन के 10:46 से लेकर दिन के 1:04 तक। कन्या लग्न दिन के 1:04 से लेकर दिन के 3:20 तक। तुला लग्न दिन के 3:20 से लेकर शाम के 5:40 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:40 से लेकर रात्रि के 7:59 तक। धनु लग्न रात्रि के 7:59 से लेकर रात्रि के 10:03 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:03 से लेकर रात्रि के 11:46 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:46 से लेकर रात्रि के 1:14 तक। मीन लग्न रात्रि के 1:14 से लेकर रात्रि के 2:39 तक। मेष लग्न रात्रि के 2:39 से लेकर रात्रि के ही 4:15 तक रहने वाला है। यह तो थी लग्न की स्थिति। अब आइए आज के महाउपाय की चर्चा करते हैं। आज गुरुवार का दिन है, तो हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जो कि गुरु यानी कि बृहस्पति जो हमारी कुंडली में है उनकी स्थिति को मजबूत करे। अगर वो किसी तरह से रुष्ट भी है कुंडली में तो भी उनको सपोर्ट करे और उनकी रुष्टता को कम करे। अगर कमजोर अवस्था में है लेकिन अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं तो उनको मजबूती प्रदान करे ताकि हमारे लिए और भी अच्छा हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गाय को चने की दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और थोड़ा हल्दी मिलाकर ऐसा भोग लगाना चाहिए। इससे आप पे नहीं पूरे आपके परिवार पे गुरु यानी कि बृहस्पति की कृपा बनती है। तो ऐसा जरूर करें हर गुरुवार को। तो मित्रों ये तो था आज का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।